26 दिन भूखा रहने के बाद भी अगर किसी को अपनी ईमानदारी साबित करनी पड़े, तो सवाल उस इंसान पर नहीं, बल्कि समाज पर उठता है। मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने कहा था कि आखिर में हमें हमारे दुश्मनों के शब्द नहीं, बल्कि अपनों की चुप्पी याद रहती है। मतलब 26 दिन, 11 किलो वजन घट गया, हॉस्पिटल के बेड पर पड़े हैं, लेकिन सबसे बड़ा दुख भूख का नहीं है, बल्कि उन सवालों का है जो लगातार उठाए जा रहे हैं कि अनशन इनके हाथों क्यों तोड़वाया, उनके हाथों क्यों तोड़वाया, किसके हाथों तोड़वाया, क्या कोई डील हुई थी? अरे जरा सोचिए कि अगर उन्हें समझौता ही करना होता, तो वे अपनी जान 26 दिनों तक अनशन पर बैठकर दांव पर क्यों लगाते? मतलब अजीब दौर आ गया है कि जब आप किसी के तर्क और उसके सवालों का जवाब नहीं दे पाते हैं, तो सबसे आसान रास्ता होता है कि उसकी नीयत पर ही सवाल उठा दो। क्योंकि जिस दिन हम हर असहमति को डील, साजिश और स्वार्थ कहकर खारिज करेंगे, उस दिन सच और झूठ का फैसला सबूत नहीं, शोर करेगा। और याद रखिए कि कोई भी आंदोलन की सबसे बड़ी हार तब नहीं होती जब वो खत्म हो जाए, बल्कि तब होती है जब समाज मुद्दों की जगह लोगों के चरित्रों पर ही मुकदमा चलाने लगे। तो सोचिएगा, अगली बार किसी की नीयत पर सवाल उठाने से पहले उसके सवालों का जवाब देने की कोशिश कीजिएगा। क्योंकि धिक्कार है ऐसे समाज पर जो व्यक्ति एनवायरनमेंट के लिए, देश के भविष्य के लिए, शिक्षा के लिए अपनी जान दांव पर लगाए बैठा था, जिसे बार-बार जेल भेजा जाता है, एनएसए लगा दिया जाता है, उसे अभी भी डिटेन करके रखा हुआ है हॉस्पिटल में, उसी का कैरेक्टर सर्टिफिकेट माँग रहा है ये समाज। धिक्कार है ऐसे समाज पर। आपकी क्या राय है आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको भी लगता है कि इस देश को, इस समाज को जगाने के लिए सोच और जवाबदेही की ज़रूरत है, तो दी चंचल माइंड का हिस्सा ज़रूर बनिएगा। क्योंकि यहाँ हम सिर्फ शोर नहीं, विचार और सोच की बात करते हैं।